महाराजगंज पुलिस में खड़े हैं। हमारा भाई पीछे हो जाए सारे, बेस पीछे हो जाओ। झंडा लेके वो जा रही है साइड पर। कभी आप अगर आगे कभी आगे तो आजादी
मुझे बताओ मैं तो चली का जवाब है परवाह नहीं डंडे मारेंगे मार्च करेंगे मैं तो चली औरत मार मैं तो चली औरत मार डंडे मारेंगे परवाह नहीं डंडे मारेंगे परवाह नहीं डंडे मारेंगे परवाह नहीं परवाह नहीं रोकेंगे परवाह नहीं परवाह नहीं ये धक्के देंगे ये धक्के देंगे हम मार्च करेंगे थोड़ी हिम्मत कर इस चेन को तोड़ना है बाकी दूसरा कुछ नहीं ये बेसिकली 10 मार्च में तोड़ना आगे भी वोट नहीं पे पासिंग पुलिस का इशू आ रहा है ना कर लो तो और बात का होगा ये भी हम मार्च करेंगे थोड़ी हिम्मत करनी है जोर की ये वाली चेन इस हिसाब से भी इधर घूम रही है भी हो गए बंदा देखने के बाद मजा नहीं लग रहा आजादी
आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी आजादी प्यारी प्यारी आजादी प्यारी प्यारी आजादी प्यारी प्यारी आजादी 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 मर भी गई तो आजादी मैं मर भी गई तो आजादी 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 नारे लगे हैं उनके लिए लगे हैं कितने मेरे रास्ता जमीन महमूद का रास्ता हमारा रास्ता जमीन का रास्ता हमारा रास्ता आसमा जहांगीर का रास्ता हमारा रास्ता आसमा जहांगीर का रास्ता हमारा रास्ता आसमा जहांगीर का रास्ता हमारा रास्ता मोहम्मद बलोच का रास्ता जुमाई चित्तू का रास्ता हमारा रास्ता फोकस मसने फोन को भी बंद कर मेरे 12-14 बच्चे इसलिए पैदा नहीं करने के मैं तुम्हें बेटा नहीं दे सकती क्योंकि उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बेटा अगर पैदा नहीं हो रहा तो वो तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। सोच सकते हैं
ये जो एंग्जाइटी फैलती है, तुम्हारा जिस्म है कंट्रोल मैं करूंगा, मेरी इज्जत तुम्हारे जिस्म के साथ, तुम्हारे बिहेवियर के साथ जुड़ी हुई है। ये औरत, ये जो नौजवान फेमिनिस्ट औरतें यहाँ बैठी है, ये आपको अपनी जिंदगी में ना अख्तियार करने के लिए तैयार है। ये आपको अपनी जिंदगी के ऊपर इख्तियार देने के लिए नहीं, इनको अपनी जिंदगी में पार्टनर्स चाहिए है। जो टिपिकल शोहर है ये पाकिस्तान आपके साथ नहीं चलेगी। ये नौजवान फेमिनिस्ट औरतों को पार्टनर्स चाहिए जो घर में भी हाथ बटाए। आप बहुत बात करते हैं हम मुसलमान हैं और हमारा दीन राइट देता है, और हजूर पाक ने अगर अपनी बेटी के लिए थे काटे थे तो वो याद नहीं रहता किसी को। घरों का ये जो सोशल रिप्रोडक्शन है, ये औरतें तंग आ चुकी है। हम प्रोडक्टिव स्फीयर में भी जाके काम करें, खलियानों में भी काम करें, कारखानों में भी काम करें, ठीक है, और हम वहाँ पे भी मजदूरी करके पैसा कमाए, लोगों के घरों में भी काम करें, और फिर घर आए तो बच्चे भी संभाले, घरदारी में। जो पाकिस्तान की नौजवान खवातीन जो अपनी जिंदगियों के ऊपर एक डिग्निफाइड लाइफ गुजारना चाहती है, वो एक महफूज माहौल चाहती है, जाती है सेक्सुअली हरास होने के लिए नहीं जाती। कानून हमने पास करवा लिया, लेकिन कानून के अमल दरामद करने वाले जब तक इस रियासत पे ये औरत दुश्मन माइंडसेट, ये अमलदारी हुकूमतों की कायम रहेगी, जो एक पेट्रियार्कल सोच रखते हैं, जो मिसोजिनिस्ट है, जो औरत दुश्मन है, तो इस रियासत से आप यही ये रियासत आप परफॉर्मेंस करेंगे। सो आई होप हमारा तो ख्याल था टीचर में जाएंगे, करेंगे, परफॉर्मेंस अभी कर लेंगे, जरा हमारी एनर्जी आ जाए तो एक प्रकार को गिरती हुई दीवारों को
काला फूल पहना दोस्तों से बात करूंगी। बात ये है कि इधर आकर आज कह सकते हैं कि अफसोस हुआ कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो एक्शन किया गया पुरअमन ख़वातीन पुरअमन मुजाहिदीन के खिलाफ, लेकिन ये कुछ नया नहीं है। इस मुल्क में जिस तरह हर तबके को उसके साथ सलूक किया जाता है, उसने पूरी दुनिया में इस रियासत को बेनकाब कर दिया है। आज इधर इस्लामाबाद पुलिस डेप्यूटी कमिश्नर की इंस्ट्रक्शन पर हमें रोक रही है टी चौक जाने से। ये याद रखना जरूरी है कि वही डेप्यूटी कमिश्नर है जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है। अपनी 2 दिन की नौकरी जो बची है उसमें भी वो चाहते हैं कि वो और मजीद जिल्लत कमाएं। आज इधर आखिरी बात मैं सिर्फ ये करना चाहूंगी और ये बात बहुत जरूरी है कि इधर बस चंद माह पहले बलूचिस्तान से हमारी बलूच बहादुर बहनें आई थी। मारा बलूच, समी बलूच और बहुत और बलूच खवातीन, बूढ़ी माएँ आई थी। उनके साथ जो सलूक इस्लामाबाद पुलिस ने किया वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन जिस तरह जब वो बलूचिस्तान वापस गई, उन्हें वो इस्तेमाल मिला जो किसी सियासतदान, जो किसी शख्स को बलूचिस्तान में कभी नहीं मिला। मैं इस्लामाबाद पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर और जो खुद इनके शायद पीछे हैं, उन्हें ये पैगाम वाज़ेह तौर पे देना चाहती हूँ कि इस साल जब से शायद उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह और भी ज्यादा तादाद में हम आएंगे और कोई हमें रोक नहीं सकेगा। कि आलमी दिन के ऊपर भी एक कौमी सतह की छुट्टी मिलनी चाहिए। और ये जो नई जो हम इसके लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो है जो कि ज़ाहिर है काम करती हैं और वो आज ज़ाहिर है कि 8 मार्च तक वर्किंग डेज में आ जाता है तो वो शरीक नहीं हो पाती। दूसरा ये है दोस्तों कि ये जो कुछ आपने देखा है, अब हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि इस सियासी जबर को हम एक्सपोज करें। औरत मार्च कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी 3 बजे। आप सबसे दरख्वास्त है, मीडिया से भी और आप जो सिटीजन हैं और जो फेमिनिस्ट यहाँ बैठे हैं, कि कल आप 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप उसमें तशरीफ लाएं। आप अपने अपने सोशल मीडिया पे जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इस जबर को प्लीज एक्सपोज करें। ये जो नई हुकूमत आ रही है, ये आपने उसका ट्रेलर देख लिया, ये उसका पहला ट्रेलर है। और अगर इनके हाथ हम नहीं रोकेंगे तो फिर जिस किस्म की आगे अवाम दुश्मन पॉलिसियाँ आ रही हैं, तो वो हम सब के लिए जो है आज पहले से जिंदगी एक अज़ाब बनाई हुई है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि कल 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आप सब लोग शरीक हो। और जिनके पास जो भी फुटेज है, जब ये थके रह रहे थे और यहाँ पे औरतों के ऊपर पीछे से मर्द हजरात पुलिस के पीछे जो मेल पुलिस है वो उनको पुश कर रहे थे, जिसके पास